क्या आप जानते हैं हजारों वर्षों से जीवित हैं 7 महामानव? अश्वत्थामा, बलि, व्यर्सो, हनुमांशर, विभीषण है, कृपा, परशुराम, मत्स्य, सप्ततः चिरंजीवन है। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये सभी चिरंजीवी हैं। यह दुनिया का एक आश्चर्य है। विज्ञान इसे नहीं मानेगा। योग, आयुर्वेद कुछ हद तक इससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन जहाँ हजारों वर्षों की बात हो तो फिर योगाचार्यों के लिए भी शोध का विषय होगा। इसका दावा नहीं किया जा सकता और इसे किसी भी प्रकार के सबूत नहीं है। यह अलौकिक है। किसी भी प्रकार के चमत्कार से इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ शरीर बदल बदल कर ही हजारों वर्षों तक जीवित रहा जा सकता है। यह संसार के 7 आश्चर्यों की तरह है। हिंदू इतिहास और पुराण के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति जो चिरंजीवी हैं, यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। यह परिणामो विज्ञान जैसा है। जो परिणामो विज्ञान और टेलीपैथी विद्या जैसी आज की आधुनिक साइंस की विद्या को जानते हैं, वही इस पर विश्वास कर सकते हैं। आओ जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार कौन से हैं ये 7 जीवित महामानव। पहले तो है बलि। राजा बलिदान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में इतनी लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। दूसरा नंबर आता है परशुराम जी का। परशुराम राम काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति प्रायना माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। तीसरा नंबर आता है हनुमान जी का। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता। फिर नाम आता है चौथा विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जपकर अपने बड़े भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। पांचवा नाम आता है ऋषि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप पर उत्पन्न हुए थे। अतः वे सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वयापन कहलाते हैं। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्र वीर्य संतानहीन मारा गया। कृष्ण द्वयापन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर उन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वार प्रणीत एवं स्मृति ग्रंथ भी हैं। भारतीय वाण में एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। 6 नंबर पे आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं।
अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसीलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उन्हें दिखाई देने के दावे भी किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर किले में उनके दिखाई देने जाने की घटना भी प्रचलित है। 7वां नंबर है गुरु कृपाचार्य जी का। श्रद्धवान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरव की ओर से सक्रिय थे।